भैया जियोग्राफी में इतना इतना चैप्टर है, दो किताबें 23 को चैप्टर है, इतना इतना कैसे पढ़ेंगे भैया, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे वीडियो को पूरा देख लीजिए, कहला ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। हम जो जो चैप्टर बता रहे हैं ना, इहो बता देंगे कि भैया उस चैप्टर से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि वीडियो को तंगा रोक लीजिए, एगो कॉपी निकाल लीजिए, हाथ में वो कलम रख लीजिए और जो जो चैप्टर हम बता रहे हैं ना उसको लिखते चल जाइए, या फिर ज्योग्राफी का किताब निकाल लीजिए और चैप्टर को टिक करते चल जाइएगा। ठीक है, तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो भैया चलिए, सबसे पहला नंबर चैप्टर ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे। जो भी हमारे प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यानी कि भैया वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम तक आपको जो है ये चैनल बहुत हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले। ठीक है, देखिए आपको बता रहे हैं कि मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका वेटेज देखा गया हुआ है मेरे भाई, हर साल लगभग 5 नंबर से लेके 8 मार्क्स के बीच का इसका वेटेज रहता है। भैया ये 5 से 8 का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 5 नंबर का पूछा ही जाता है, मैक्सिमम अभी तक 8-8 नंबर का पूछा गया हुआ है। हाँ, इसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन का उतना संभावना नहीं रहता है, लेकिन आप इस चैप्टर को नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका 5 से 8 नंबर का वेटेज रहता है। नेक्स्ट नंबर चैप्टर जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक है, देखिए अब भूगोल आप पढ़ रहे हैं, उसमें दो किताब होगा, भाग 1 भाग 2। ठीक है, तो कुछ चैप्टर जो है मिलता जुलता है पूरा। ठीक है, तो ये नहीं कह दीजिएगा कि भैया एक एक चैप्टर को आप 10 बार केला बता रहे हैं, ये मैं पार्ट 1 से बता रहा हूं भैया, ये पार्ट 1 का है। ठीक है, इसके अगर वेटेज की मैं बात करूं तो इसका भी वेटेज लगभग मेरे भाई जो है वो 5 से 8 नंबर का होता है। कई नंबर का होता है भैया, 5 से 8 नंबर का वेटेज एकरो रहता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर चैप्टर जिसका नाम है परिवहन एवं संचार, अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इसका वेटेज ठीक ठाक रहता है, अच्छा खासा रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन जो है इसे पूछ लिया जाता है। इसे 5 मार्क्स वाला जो है वो क्वेश्चन बन ही जाता है लगभग हर साल, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये जो चैप्टर जिसका नाम है परिवहन एवं संचार, भाग 1 का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, पार्ट 1 का मैं बात कर रहा हूं, इसका वेटेज मेरे भाई कितना रहता है तो भैया लगभग 10 से 12 नंबर का वेटेज रहता है। टिक करो ना, क्या देख रहे हो? अब फिर बाद में कहोगे कि भैया इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है कैसे कंप्लीट होगा, अभी टिक कर लो, चैप्टर पढ़ना ना। हम आपको बता रहे, एक बात सुनिए, इधर इंपोर्टेंट चैप्टर जो हम बता रहे हैं इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। आप चाहेंगे तो सिर्फ इंपोर्टेंट चैप्टर भी पढ़ के अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब कितना के मन में यो बात चल रहा है कि ये भैया किताब कौन पढ़ेगा, ना किताब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कोई तरीका है कि बिना किताबों पढ़ ले हमारा काम निकल जाएगा? सुनो मेरे बात को भैया, जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो भैया कितना नंबर का पेपर होता है भैया, 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स के पेपर में आपसे 70 नंबर का ही बिहार बोर्ड पेपर पूछता है, 30 नंबर तो इसमें प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है मेरे भाई? 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि भैया अगर आप उस गेस नोट्स को, हम आपको एक ऐसा गेस नोट्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भैया? गेस नोट्स। हाँ, गेस नोट्स, उसको अच्छा से पढ़ लेंगे तो आराम से आप जो है 60 प्लस नंबर लाइए सकते हैं। ठीक, 60 प्लस नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। उस नोट्स के बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, ये रहा मेरे द्वारा, ठीक है, कैटी भैया द्वारा। आर्ट्स वाले हमारे बहुत भाई बहन इंतजार कर रहे थे कि भैया साइंस में तो गर्दा उड़ा रहे, माहौल बना रहे, पूरा इलाका शांत कर देगा, आर्ट्स वाला के लिए भी कुछ कर दीजिए। तो भैया जियोग्राफी का जो नोट्स है, जिसको हैंडरिटन नोट्स कहा जाता है, उसको लॉन्च कर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो जियोग्राफी का गेस क्वेश्चन नोट्स 2027 वाले भाई बहन के लिए लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, स्पेशली 2027 वाले भाई बहन के लिए है। उसके बाद इसमें बस आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे, बस आपको इसमें गेस क्वेश्चन दिए गए होंगे, बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में, इतना आसान भाषा में कि आप उसको रीडिंग दीजिएगा तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इतना आसान भाषा में हमने नोट्स को डिजाइन किया है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आपको यह नोट चाहिए तो आपका ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो दो नंबर दिखाई दे रहा है, दोनों में से कोई नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा कि भैया ज्योग्राफी का नोट चाहिए। ठीक है, और भी आर्ट्स के और भी सब्जेक्ट के नोट्स धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप मैसेज कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और भी आएंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज करके, मान लेते कि आपकी ज्योग्राफी है, ठीक है, तो अभी ज्योग्राफी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद और भी सब्जेक्ट होंगे तो वो सब आ जाएंगे, तो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए। अभी इस पर जो है वो 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। कितना का मेरे भाई? 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत सस्ता सुविधा में। ठीक है, बहुत सस्ता सुविधा में आपको एक गेस क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आप 2027 के एग्जाम में माहौल बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए भैया इंपोर्टेंट चैप्टर पे आइए। चलो मेरे भाई नेक्स्ट नंबर चैप्टर कहां गया?
नेक्स्ट नंबर चैप्टर, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर का वेटेज मेरे भाई लगभग 6 से 10 नंबर का वेटेज देखा गया हुआ है। बिहार में लगभग 6 से 10 नंबर तक के आसपास का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट नंबर चैप्टर जिसका नाम है मानव बस्तियां, इसका वेटेज भी तगड़ा रहता है, इसे भी 5 नंबर वाला जो है वो क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, तो भैया 10 से 12-11 नंबर के आसपास का इसका भी वेटेज अभी तक देखा गया हुआ है। उसके बाद मेरे भाई ये मैंने बता ही दिया भैया, उसके बाद ये आगे हम पार्ट 2 में, पार्ट 1 में मैंने चैप्टर आपको बता दिए, अब पार्ट 2, ठीक है, दो किताब है ना जी, तो दूसर का किताब की मैं बात करूं तो सबसे पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, इसकी अगर मैं बात करूं तो इससे भी भैया 5 नंबर वाला जो है वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको भी अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, 10 से 11 नंबर का वेटेज जो है इसका हर साल बिहार बोर्ड में रहता ही रहता है, न रहने का सवाल नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भू संसाधन तथा कृषि की अगर मैं बात करूं तो इसका वेटेज तो एकदम धाई धाई बोले तो भैया गर्दा उड़ा देता है, 15 से 20 नंबर का इसका वेटेज रहता है। कभी कभी दीर्घवृत्तीय प्रश्न में से दो को पूछ दिया जाता है। ठीक है, एकदम थोड़ी एनालिसिस के बाद आपके सामने चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर चैप्टर ये रहा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन की मैं बात करूं तो इसका वेटेज भी भैया 13 से 15 नंबर का रहता है। इससे कभी कभी क्या होता है, इससे भी दुद्दू को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दुद्दू को जो है 5 नंबरी क्वेश्चन अहू से पूछ दिया जाता है। ठीक है, हमको पता है कि तू अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अरे सब्सक्राइब कर ले भाई, एग्जाम तक बहुत हेल्पफुल वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे। परिवहन तथा संचार की मैं बात करूं तो इससे 10 से 11 नंबर का रहता है। ठीक है, ये पार्ट 2 वाला परिवहन संचार है। ठीक है, उसके बाद एक और चैप्टर देख लीजिए भौगोलिक, इसमें क्या होते हैं मेरे भाई कि इसमें लगभग जो है वो 8 से 10 नंबर के आसपास के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, इसमें मानचित्र वगैरह बनाने रहते हैं। ठीक है, तो भैया 8 से 10 नंबर का। अब मैं आपको लगभग 10 को के आसपास चैप्टर बताया, इसमें से 23 को चैप्टर पूरा है। क्या चैप्टर मेरे भाई 23 को, इसमें से हम क्या चैप्टर बताए हैं, लगभग 10 को चैप्टर बताए। आप इसमें से 8 को चैप्टर पढ़ लीजिएगा, फिर भी आसानी से जो है आप 70 में 70 ला सकते हैं। ठीक है, हालांकि वेटेज वाला चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज ही सबका रहता है, तगड़ा वाला वेटेज रहता है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। ठीक, अब बताइए कि 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 को 2 नंबरी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद मेरे भाई 6 को जो है 5 नंबरी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आराम से आप ला सकते हैं, एकदम इजीली वे में आप ला सकते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर अब हम बता दिए भैया इसको अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से कुछ चैप्टर ऐसा लगे कि भैया कम नंबर वाला है तो उसको आप थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सबका वेटेज तगड़ा है, भाग 2 का वेटेज तगड़ा है। ठीक है, अब मान लीजिए आई दोनों में से, मान लीजिए दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप स्किप कर लीजिएगा, मान लीजिए दोनों स्किप कर सकते हैं, बाकी लेकिन स्किप कोई मत करना है। ठीक है, क्योंकि सबका वेटेज एकदम तगड़ा वाला रहता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दी होइएगा, नोट्स जो बता दिए भाई मेरे जाके एक बार ले लो। ठीक है, और भैया उसे रोज जो है टारगेट बना लेना है कि भैया रोज हम उसमें से 2 को 3 को गेसिंग क्वेश्चन रोज हम उसमें से याद करेंगे। अभी से ही एग्जाम तक जो है उसमें से 2 को 3 को गेसिंग क्वेश्चन याद करते रहिए, आराम से एग्जाम तक आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, सबका सब क्वेश्चन में से आने वाला है। ठीक है, ट्राई अच्छे से करते रहिएगा। मिलेंगे आप सभी भाइयों से, आप सभी बहनों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।